बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं मोटरवे पर धुंध छा गई, हद निगाह मुतासिर। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई। M5 भी शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। शहरी दौरान सफर फॉग लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाए, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मोटरवे पुलिस की हिदायत। आपको बताएं मोटरवे पर धुंध छा गई, हद निगाह मुतासिर। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई, जब जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। शहरी दौरान सफर फॉग लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाए, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मोटरवे पुलिस की हिदायत। आपको आम खबर से आगे करें, मोटरवे पर धुंध छा गई, हद निगाह मुतासिर। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई। शहर ओलिया में फजाई आलूदगी कम ना हो सकी, शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। एयर क्वालिटी इंडेक्स आलूदा होने की वजह से नजला जुकाम और गला खराब होने की शिकायत बढ़ गई, जबकि सांस के मर्ज में मुब्तला अफराद भी शदीद परेशान हैं। आपको बताएं शहर ओलिया में फजाई आलूदगी कम ना हो सकी, शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। मुल्तान में फिजाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल बरकरार, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी खतरनाक सतह से ऊपर रहा। दोपहर 12 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत की है। दोपहर 3 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 342 पॉइंट्स तक पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फैक्ट्रियां और कचरा जलाना आलूदगी में इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। फसलों की बाकियात जलाने की वजह से भी स्मोग में इजाफा होता है। शाम 5 बजे शहर का मजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा, जिसके बाद स्मोग की सूरत हाल बरकरार रह सकती है। कैमरा टीम के हमरा हसन मलिक रोही, मुल्तान। बहावलपुर में स्मोक से सैकड़ों शहरी मुतासिर, नमूनिया के केसेस भी बढ़ गए। शहर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 207 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि नमूनिया से मुतासरा 51 बच्चे भी लाए गए, जिसमें से 10 की हालत तशवीशनाक है। बहावलपुर की फिजा स्मोक के बायस इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 207 मरीज रिपोर्ट हुए। सरसादिक अब्बासी अस्पताल में 159, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 48 मरीज लाए गए। दोनों अस्पतालों में सीने के इन्फेक्शन के 108, जबकि दमा के साथ 79 मरीज रिपोर्ट हुए। दोनों अस्पतालों में अमराज कल्ब के 9 मरीज, जबकि आंखों में जलन और इन्फेक्शन के भी 11 मरीज लाए गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी एहतियात का दामन न छोड़ें। मुल्तान में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रहने लगी, जिसके पेश नजर ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। धुंध के दौरान फॉग लाइट के दुरुस्त इस्तेमाल और रफ्तार में कमी करके हादसा से बचा जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहर में आगाही मुहिम भी जारी है। मुल्तान में धुंध के बायस ट्रैफिक निजाम शदीद मुतासिर होने लगा, जबकि सड़कों पर हादसात के खदशात में भी इजाफा हो चुका है। इस सूरत हाल में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सईदावाला बाईपास पर आगाही मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान शहरियों को महफूज ड्राइविंग से मुतल्लिक हदायत दी गई। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना था कि धुंध के दौरान हाई बीम लाइट्स का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि तेज रोशनी सामने से आने वाले ड्राइवर की आंखों को मुतासिर करती है, जिससे हादसात का इम्कान बढ़ जाता है। फॉग लाइट्स के हवाले से जो है लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं। ड्राइवर साहबान को रोक रोक कर हम समझा रहे हैं कि आप अपनी गाड़ियों के ऊपर वो येलो पेपर, जो लाइट्स के ऊपर येलो पेपर लगाएं, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, ताकि ये हादसा जो हैं इनको कंट्रोल किया जा सके और अवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाया जा सके। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कम हद निगाह में सिर्फ फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जाए, जबकि गैर जरूरी और तेज लाइट्स हादसात का सबब बन सकती हैं। शहरियों को हदायत की गई है कि धुंध के दौरान गाड़ियों की रफ्तार कम रखें और आगे वाली गाड़ी से कम 6 फुट का फासला जरूरी बरकरार रखें। आगाही मुहिम के दौरान ड्राइवर्स को ये भी बताया गया कि धुंध में गलत लाइट्स के इस्तेमाल से सामने से आने वाले ड्राइवर शदीद मुतासिर होते हैं, जिससे अचानक ब्रेक लगाने या गाड़ी बेकाबू होने के वाकयात पेश आ सकते हैं। सर जी कर रहे हैं कि पीले फॉग लाइट है ना, वो इस्तेमाल करते हैं। अगर ज्यादा धुंध पड़ जाए तो हम गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, हम नहीं चलाते। अगर जब ज्यादा मुश्किल बन जाए तो फॉग लाइट इस्तेमाल करके ना वो हम अपनी गाड़ी को चालू करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के हुकाम का मजीद कहना था कि धुंध के दौरान एहतियाती तदबीर पर मुकम्मल अमल दरामद करके कीमती जानों को बचाया जा सकता है। शहरी जिम्मेदाराना ड्राइविंग का मुजाहिरा करें ताकि हादसा से महफूज रहा जा सके। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस मुल्तान में खुश्क लकड़ी और कोयला महंगा हो गया। शहरी परेशान, कहते हैं घरों में गैस आती नहीं, पहले लकड़ी इस्तेमाल करते थे, अब वो भी पहुंच से दूर हो गई है।
सर्दी में इजाफे के बाईस सस्ता ईंधन महंगा होकर आवाम की पहुंच से दूर हो गया। खुश्क लकड़ी 200 रुपए मन महंगी होकर 1600 रुपए मन में फरोख्त होने लगी। कोयला 50 रुपए महंगा होकर 150 रुपए फी किलो हो गया। टाल मालिक का कहना था कि एलपीजी महंगी है तो लकड़ियों की डिमांड ज्यादा है। फैक्ट्रियां गैस की निस्बत लकड़ियां ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। भाईजान एक तो सैलाब की वजह से हुआ है और एक तो 1400 हम खरीदते हैं, तकरीबन 80 रुपए किराया, 1500 का हमको पड़ जाता है। 4 रुपए मन लेता था, 1200-1300 बेचता था। अब ये सैलाब की वजह से कटाई नहीं हुआ 3 महीने, इसकी वजह से रेट चढ़ गया। तूड़ी का रेट 1000 रुपए हो गया, 900 हो गया, पहले 600 रुपए 400 रुपए मन मिलता था। शहरियों का कहना था कि सर्दी बढ़ते ही लकड़ी के रेट भी बढ़ गए हैं। घरों में गैस नहीं आती। पहले लकड़ी इस्तेमाल करते थे लेकिन अब लकड़ी भी महंगी हो चुकी है। होता है बस थोड़ा सा, वही चाय बनाते हैं फिर ख़त्म चला जाता है, फिर रोटी के वगैरह के लिए तंगी होती है होटल पे। जी हाँ, फिर ये भाई से लकड़ियाँ लेते थे पहले, अब यानी कि पहले था ये 1000 रुपये मन देते थे। अब जैसे सर्दियाँ आई हैं, गैस नहीं है तो इन्होंने लकड़ी 1600 रुपये मन कर दी है। शहरियों ने मुतालबा किया कि चेक एंड बैलेंस करके लकड़ियों की कीमतों पर काबू पाया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक का शरह सूद में 0.5% कमी का फैसला। शरह सूद 11% से कम करके 10.5% कर दी गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी। आपको बताएं, स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक का शरह सूद में 0.5% कमी का फैसला। शरह सूद 11% से कम करके 10.5% कर दी गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है। यहाँ पर आपको बताया, मुल्तान स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक का शरह सूद में 0.5% कमी का फैसला। एलएनजी की कीमतों में 5.90% तक कमी कर दी गई। ओगरा ने दिसंबर के लिए एलएनजी की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सी सदरन के सिस्टम पर एलएनजी की कीमत में $0.68 फी MMDPU कमी कर दी गई। सी नॉर्दर्न के सिस्टम पर एलएनजी $0.57 फी MMTBU सस्ती कर दी गई। सी नॉर्दर्न के लिए एलएनजी की नई कीमत $11.83 फी MMBTU मुकर्रर। सी सदरन के लिए एलएनजी की नई कीमत $10.78 फी MMTBU मुकर्रर। इससे कबल ओगरा ने नवंबर के लिए एलएनजी 1.97% तक महंगी की। सूबे भर में बल्दियाती इदारों के कयाम का कानूनी फ्रेमवर्क वाज़ेह कर दिया गया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के सेक्शन 7 के तहत कानूनी फ्रेमवर्क वाज़ेह बल्दियाती इदारों की दर्जाबंदी आबादी की बुनियाद पर होगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन शहरों में कायम की जाएगी जहां आबादी 10 लाख या जायद हो। सूबा भर में बल्दियाती इदारों के कयाम का कानूनी फ्रेमवर्क वाज़ेह कर दिया गया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के सेक्शन 7 के तहत कानूनी फ्रेमवर्क वाज़ेह बल्दियाती इदारों की दर्जाबंदी आबादी की बुनियाद पर होगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उन शहरों में कायम की जाएगी जहां आबादी 10 लाख या जायद हो। किसी शहर की आबादी 12 लाख होने पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई जा सकेगी। टाउन कॉरपोरेशन दरमियाने दर्जे के शहरी इलाकों में कायम होगी। टाउन कॉरपोरेशन की आबादी 5 लाख से 9 लाख के दरमियान होगी। म्यूनिसिपल कमेटी उन शहरी इलाकों में कायम की जाएगी जहां आबादी 1 लाख या जायद हो। 1 लाख से 1.5 लाख आबादी वाला कस्बा म्यूनिसिपल कमेटी के दायरे कार में आएगा। यूनियन काउंसिल शहरी और देही इलाकों में बुनियादी बल्दियाती इदारा होगी। यूनियन काउंसिल 20 से 30,000 आबादी पर मुश्तमिल होगी। हर बल्दियाती इदारे की हतमी हुदूद और आबादी का तायुन सूबाई हुकूमत नोटिफिकेशन के जरिए करेगी। पंजाब में हदबंदी मुकम्मल होने पर बल्दियाती इदारों की तादाद 229 से बढ़कर 454 हो जाएगी। शहर ओलिया में सड़कों के मसाइल जूं के तू बरकरार। शहर की मसरूफ तरीन शाहराहों में से एक एंटी करप्शन रोड अरसा 4 माह से इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। ठेकेदार सड़क का तरक्याती काम दरमियान में ही छोड़कर फरार। सड़क पर पड़े पत्थरों और मिट्टी की वजह से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मुल्तान का एंटी करप्शन रोड अरसा 4 माह से टूट फूट का शिकार। ठेकेदार शहर की अहम शाहराहों का तरक्याती काम अधूरा छोड़कर फरार। सड़क पर पड़े पत्थरों और मिट्टी की वजह से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकी कहते हैं 2 माह में मुकम्मल होने वाला काम 4 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। पत्थरों के बायस सड़क से गुजरते हुए हादसात होना मामूल बन चुके हैं। गुजरने वालों को तंगी होती है और रात के टाइम जब जा रहे होते हैं पत्थर बाहर निकल आते हैं। रोड मुकम्मल नहीं है अभी फिलहाल, 4 माह हो गए हैं। इलाका मकी का कहना था कि धूल मिट्टी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी फैलने लगी हैं। सड़क की बदहाली के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। रोड बनाया है उसके बाद आए नहीं है
और सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो ये है कि यहाँ पर मिट्टी डाल के चले गए हैं, वो मिट्टी उड़ती है, लोगों के घरों में जाती है, लोग बीमार हो रहे हैं, गला खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है। दूसरे नंबर पे कारोबार सारा तबाह हो गया है, यहाँ पर मट्टी है, लोग यहाँ से गुजरते नहीं हैं। इंतजामिया फौरी तौर पर सड़क की तामीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल करवाए ताकि आवाम को यहाँ से गुजरने में आसानी हो सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सलमान जमीर, रोही। भावलपुर की 1924 में तामीर होने वाली तारीखी लाइब्रेरी गंदे पानी की माजगा बन गई। निकासी आब का निजाम तबाह होने से इमारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने लगा। शहरियों ने बदबू के बायस लाइब्रेरी आना बंद कर दिया। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाकिस हिकमत अमली के बायस बहावलपुर की तारीखी लाइब्रेरी निकासी आब के मसाइल का शिकार। 1924 में कायम होने वाली लाइब्रेरी गंदे पानी की आमाजगाह बन गई। शहरियों का कहना है कि कई माह से यहाँ पर गटरों का गंदा पानी जमा हो रहा है, जो शहरियों के लिए नाकाबिले कबूल है। पूरे शहर का गंदा पानी भी यहीं पे इन लोगों ने छोड़ दिया है। ना अब छोटे बहन भाई हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, ना अगर जैसे हम यहाँ पे पढ़ते भी हैं तो हमें बहुत सारी मच्छर वगैरह होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बदबू भी होती है। शहरियों का मजीद कहना था कि पहले सीवरेज का पानी लाइब्रेरी के ग्राउंड तक महदूद था, अब बदबूदार पानी लाइब्रेरी की दीवारों तक पहुंच गया है। लाइब्रेरी आने वालों का गंदगी और बदबू के बायस दम घुटने लगा। लाइब्रेरी आने वाले शहरियों के लिए पढ़ना और पुरसुकून माहौल ख्वाब बन गया है। हमारे लिए ओपन ग्राउंड वगैरह होता था तो ग्रास वगैरह सही लगा हुआ था, उस साइड पे भी था, इधर भी, आगे भी। तो अब पानी की वजह से ये हो गया कि हम ना तो यहाँ गर्मी सर्दियों में बैठ सकते हैं धूप में, ना हम पहले होता था कि बुक्स उठा के हम बंदा पैदल भी चल लेता था कि वॉक करके। बच्चे डिजिटल दौर में मोबाइल की तरफ रागिब हैं। जो कुछ थोड़े बहुत शहरी कुतुबीनी के लिए आते थे वो गंदे माहौल के बायस आना बंद कर गए हैं। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब मुल्तान इंतजामिया की गफलत के बायस डबल फाटक पुल खस्ता हाली का शिकार। पुल का एक हिस्सा टूट गया। रोही ने पुल टूटने की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। वीडियो में पुल के गिरने का मंजर देखा जा सकता है। शहरियों ने अहम मसले पर इंतजामिया से तवज्जो देने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान का इलाका डबल फाटक का पुल इंतजामिया गफलत की मिसाल बन गया। पुल का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। पुल टूटने की सीसीटीवी फुटेज रोही ने हासिल कर ली, जिसमें पुल की बाउंड्री वाल को गिरते साफ देखा जा सकता है। खुशकिस्मती से सड़क पर बैठी खातून और करीब से गुजरने वाली गाड़ियां महफूज रहीं। इसको गिराने की जरूरत नहीं है, बाज़ ये अपने वजन से ही गिरता जा रहा है। इसके पिलर्स बिल्कुल गल चुके हैं, लोहे का इस पे कोई मरम्मत का काम नहीं हो चुका अब तक। और इसके साथ साथ आगे चल के आबादी भी है जो कि किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। शहरियों के मुताबिक पुल की मियाद मुकम्मल हो चुकी है और जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं, जिसके बायस पुल पर सफर करना जान जोखों का काम बन चुका है। ये खुद से ही गिरा, इसको किसी ने कोई हाथ नहीं लगाया। ये अचानक खड़े खड़े दिन के टाइम में, जबकि लोग यहाँ से गुजर रहे थे, ट्रैफिक गुजर रही थी और कुछ पैदल चलने वाले भी गुजर रहे थे, तो ये खुद से अपने वजन से ही गिर गया। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि लोग कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन हम क्या इंतजार कर रहे हैं किसी हादसे के होने का। शहरियों ने मुतालबा किया है कि किसी जानी नुकसान से पहले डबल फाटक पुल की फौरी मुरम्मत की जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में पैराफोर्स के एहलकारों के ताजिर पर तशद्दुद पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर मुसर्रत जबी ने एतराफे जुर्म पर पैराफोर्स के 3 एहलकार मुअत्तल कर दिए। ताजिर कहते हैं सजा ना काफी है, एहलकारों को पूरी सजा मिलनी चाहिए। बहावलपुर में पैरा फोर्स एहलकारों के तशद्दुद के मामले पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिस लेते हुए कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया, जिस पर कमिश्नर मुसर्रत जबी ने फौरी तौर पर पैरा फोर्स एहलकारों के साथ एक अहम बैठक की। इजलास में तशद्दुद करने के एतराफ पर कमिश्नर बरहम वाक़े में मुलविस 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कमिश्नर का मजीद कहना था कि पैरा फोर्स को कवानीन की हदूद में रहकर काम करना होगा। ताजिरों ने पैरा फोर्स की जानिब से तशद्दुद के वाक़यात पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया। उनका कहना था कि एहलकारों के लिए मुअत्तली की सजा नाकाफी है। पैरा फोर्स ने कानून हाथ में लिया, इन्हें पूरी सजा मिलनी चाहिए। करार वाकई सजा है, वो उन एहलकारों को देनी चाहिए, मुअत्तल कर देना नाकाफी है। आप पूरे शहर में देखें, लारी अड्डे से लेकर बगदाद स्टेशन तक, बगदाद स्टेशन से लेकर बहावलपुर के मेन स्टेशन तक आपको रोड के दोनों अतराफ रेडियां भी मिलेंगी। रहीमिया खान में गंदम की काश्त का मरहला मुकम्मल। महकमा ज़राअत ने मुकर्ररा टारगेट हासिल कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पेस्ट वार्निंग माजिद अली के मुताबिक जिला भर में 8,34,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त मुकम्मल की गई। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत ने खबरदार किया है कि फसल पर जड़ी बूटियों का हमला शुरू हो चुका, जिससे पैदावार शदीद मुतासिर हो सकती है।
रहीम यार खान में गंदम की काश्त का मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया। महकमा ज़राअत के मुताबिक रवां सीजन के लिए गंदम की काश्त का हदफ 8,31,000 एकड़ मुकर्रर किया गया था। ताहम किसानों की भरपूर दिलचस्पी के बायस 8,34,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त की गई, जो हदफ से जायद है। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग माजिद अली का कहना था कि गंदम की फसल को पहला पानी नाइट्रोजन खाद के साथ दिया जाए ताकि इब्तदाई नशोनुमा बेहतर हो। हालिया फील्ड विजिट्स के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में फसल पर जड़ी बूटियों के हमले की तस्दीक हुई है, जिससे पैदावार 14 से 42% तक कम हो सकती है। डिप्टी डायरेक्टर ने खबरदार किया कि किसान फौरी तौर पर जड़ी बूटियों के तदारुक को यकीनी बनाएं। धुंध के दौरान स्प्रे से गुरेज किया जाए क्योंकि इससे पौधे की नशोनुमा मुतासर होने का खदशा होता है। 8,34,000 एकड़ के ऊपर जो है वो गंदम काश्त हो गई है और हमारा जो टारगेट था वो 8,31,000 एकड़ था। तो अभी तकरीबन ज़्यादा रकबे के ऊपर जो है वो पहला पानी जो हम 20 से 25 दिन के बाद रिकमेंड करते हैं वो पानी लग गया है। तो पहले पानी के बाद जो है जो गंदम की फसल है इसमें 2 तरह की जड़ी बूटियाँ आती हैं, एक चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ और एक नुकीले पत्ते वाली। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के मुताबिक मौसमी हालात साजगार रहे और किसानों ने हदायत पर अमल किया तो अप्रैल में गंदम की कटाई मुतवक्के है। रवां साल बेहतर और मेयारी पैदावार की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान, सब्जी मंडी में महंगाई को ब्रेक लग गई। जो सब्जियां कल तक आवाम की पहुंच से बाहर थी, आज उनकी कीमतें जमीन पर आ गई हैं। मगर सवाल यह है कि इसका फायदा किसको हुआ? सब्जियां सस्ती होने से किसान भी परेशान, जबकि व्यापारी भी खसारे में है। ये सिर्फ कीमतों का उलटफेर है या बद इंतजामी? इस हवाले से देखते हैं आसिम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। सब्जियों की मुकामी फसल मार्केट में आने से कीमतों को रिवर्स गेयर लग गया। रहीम यार खान की सब्जी मंडी में कल तक कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं, मगर आज गरीब आवाम की पहुंच में आ गई हैं। सब्जी मंडी में कीमतों के बड़े उलटफेर से खरीदार हैरान और दुकानदार परेशान है। 2 माह पहले 600 रुपए में फरोख्त होने वाला टमाटर आज सिर्फ 300 रुपए फी किलो है। प्याज भी 300 से सीधा 45 रुपए फी किलो पर आ गया। नया आलू 50 रुपए जबकि पुराना आलू 10 रुपए फी किलो दस्तयाब है। किसान और जिम्मेदार परेशान है कि अपना माल कहां फरोख्त करें। सर जी गोभी लेके आए हैं मंडी च, बिल्कुल 5 रुपए किलो तक नहीं बिक रही, क्योंकि पीछे इन्नी खाद महंगी आ, ठेके महंगे आ, पानी महंगा, हर चीज ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਕਸਦ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰਾਇਤ ਉੱਤੇ ਅਨਸਾਰ ਆ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਬੀਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ, ਡੀਏਪੀ ਪਾਓ, यूरिया पाओ, खादा पाओ, सल्फर पाओ, बड़े महंगे खर्चे हैं। मंडी में गोभी और बैंगन तो जैसे मुफ्त मिल रहे हो। गोभी 10, बैंगन 7, शलगम 25, टिंडे 30, मूंगरे 60, हरी मिर्च 65, गाजर और लीमू 60 रुपए, मेथी 150 और खीरे 60 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सदर अंजुमन आड़तियां ग्रीन अलायंस सब्जी मंडी उमर फारूक का कहना है कि हुकूमत को पूरा साल एक रेट बरकरार रखने के लिए प्लानिंग की जरूरत है। जदीद कोल्ड स्टोरेज मुतारफ कराए जाएं ताकि अजनास को महफूज रखा जा सके। प्याज महंगा होता है तो इंतहा से ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि वो चंद एक जिम्मेदारों के पास होता है, ज्यादा काश्त उस वक्त नहीं होती। उसकी वजह ये होती है जैसे आज का दिन है, आज के दिन हमारी सब्जियां यहाँ पे बेतहाशा काश्त हुई हैं, क्योंकि गंदम का रेट पिछले सालों में कम होने की वजह से लोगों ने प्याज, टमाटर और इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया, तो इतनी ज़्यादा हो गई जिसकी आगे हमें वैल्यू एडिशन नहीं आती। सब्जियां सस्ती तो हो गई, मगर सवाल फिर वही है कि किसान को फसल की पूरी कीमत कब मिलेगी। सब्जी मंडी में कीमतें तो गिर गई, मगर किसानों के चेहरों पर फिक्र के साए हैं। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान के शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पेशरफ्त। शहर में जदीद कैमरों की तनसीब मुकम्मल। सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल हो गया। इन कैमरों की मदद से जहां जराइम की रोकथाम मुमकिन हुई, वहीं ट्रैफिक निज़ाम को भी बेहतर बनाया जा रहा है। मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहरी सिक्योरिटी के लिए मौसर निजाम बन गया। सेफ सिटी अथॉरिटीज के तहत मुल्तान शहर के हसास और अहम मकामात पर मजमूई तौर पर 400 जदीद सर्विलेंस कैमरे नस्ब कर दिए गए, जो 24 घंटे निगरानी के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। एसपी सेफ सिटी नसरुल्लाह वड़ाइज के मुताबिक ये कैमरे न सिर्फ जराइम पेशा अनासिर की नकलो हरकत पर नजर रखे हैं, बल्कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी निशानदही में भी मददगार साबित हो रहे हैं। इस वक्त मुल्तान में तकरीबन 400 कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं,
और वर्किंग पोजीशन में। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्राइम पे कितना इफेक्ट हुआ है, तो डेली जो हम इस पे मॉनिटर कर रहे हैं, क्राइम को भी देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से क्राइम के जो फिगर्स हैं हमारे वो डाउन हो रहे हैं, क्योंकि इस पे यहाँ से ट्रेसिंग हम कर रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं और जितने भी जो लोग वायलेट करते हैं, लॉ को वायलेट करते हैं, इनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, इनको ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि कैमरे की आंख से तो उन्हें देखा जा रहा है। सेफ सिटी कैमरों की बदौलत शहर में डकैती, चोरी और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस गैंग्स की निशानदही की गई है, जिन्हें बाद अज़ां गिरफ्तार भी किया गया। सेफ सिटी कंट्रोल रूम में तरबियत याफ्ता अमला हर लम्हा शहर की निगरानी कर रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ये निजाम मुल्तान को महफूज शहर बनाने की जानिब एक मजबूत कदम है। तमाम इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे जो शहर के चौक हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन तमाम पे कैमराज इस पर नस्ब हैं। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कोई ऐसा चौक और ऐसा जगह नज़र नहीं आएगी जहाँ से आपने गुजरना है और आप कहें कि आप कैमरे की आंख से बच के वहाँ से गुजर जाएं, तो ये अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शहरियों का कहना था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से एहसास तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ है और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आई है। इंतजामिया के मुताबिक सेफ सिटी मंसूबा मुस्तकबिल में मजीद जदीद सहूलियात के साथ वुसअत इख्तियार करेगा। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अहमर खान, रोही, मुल्तान। सैलाब मुतासरीन को बहाली प्रोग्राम के तहत रकूम की फ्राहमी सुस्त रवि का शिकार। मुल्तान के 96,000 मुतासरीन में से अब तक 49,000 को ही इमदादी रकम मिल सकी है। रकूम की मुकम्मल अदायगी के लिए 28 नवंबर हतमी तारीख मुकर्रर की गई थी। में 50% सैलाब मुतासरीन ताहाल इमदादी रकूम से महरूम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर का रोही न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 96,000 से जायद सैलाब मुतासरीन को 28 नवंबर तक इमदादी रकूम की अदायगी का हदफ मुकर्रर किया गया था। ताहम अब तक सिर्फ 39,000 मुतासरीन को ही रकूम फराहम की जा सकी हैं। बड़े तेजी से एक्सपीडाइट हुआ है सारा प्रोसेस। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इसके ऊपर बड़ी खसूसी तवज्जो रही है। 49,000 के करीब अभी तक जो अफेक्टीज हैं उनको पेमेंट्स हो चुकी हैं। मजीद 4900 पे ऑर्डर्स ज़िला मुल्तान को रिसीव हुए हैं, जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 2 दिन से जारी है। मोहम्मद अबू बकर के मुताबिक पहले एटीएम कार्ड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस इमदादी रकूम की तकसीम मुतासिर रही, ताहम अब मुतासरीन को पे ऑर्डर्स के जरिए रकूम फराहम की जा रही हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान में एटीएम कार्ड्स और पे ऑर्डर्स की तकसीम का अमल जारी है। जितनी हमारे पास ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के ऊपर एप्लीकेशंस आई थी, उन सब के ऊपर जो डेटा था वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है और जितना कॉम्प्रिहेंसिव ये सर्वे हुआ है उसके अंदर जिसका भी डेटा हमने भेजा है वो एक्चुअली अफेक्टेड था और जिसका भी रकबा मुतासिर हुआ है उन सब का डेटा ऑलरेडी भिजवाया जा चुका है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू का मजीद कहना था कि सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत तमाम दरखास्त गुजारों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है और बाकी मुतासरीन को भी जल्द इमदादी रकूम फराहम कर दी जाएंगी। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ महार इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।